ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति प्रथम अध्याय पृष्ठ संख्या 39। अभी हमारा प्रसंग चल रहा है सदाचार के संबंध में। अब इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक संख्या 110। एवं आचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम सर्वस्य तपसो मूलम आचारम जगृहुः परमम्। एवं इस प्रकार आचारतः श्रेष्ठाचरण धर्माचरण से ही धर्मस्य धर्म की गतिम प्राप्ति सिद्धि एवं अभिवृद्धि दृष्ट्वा देखकर मुनयः मुनियों ने सर्वस्य तपसः परम मूलम सब तपस्याओं का श्रेष्ठ मूल आधार आचारम श्रेष्ठाचरण धर्माचरण को ही जगृहु स्वीकार किया। अब इस श्लोक को समझिए। इससे पहले सदाचार के संबंध में क्या कहा? आचारः परमो धर्मः स्मृति युक्तः स्मार्त एव च। फिर आगे कहा आचार्याद विच्युते विप्रो न वेद फलम अश्नुते। दो श्लोकों के माध्यम से सदाचार के संबंध में प्रेरणा दी कि सदाचार सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उसका मनुष्यों को पालन करना चाहिए। फिर क्या कहा कि सदाचार से हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करता। अब ये सारे प्रसंग को समझाने के बाद महर्षि मनु जी कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार यानी सदाचार को हमारी परंपरा में श्रेष्ठ धर्म माना, तो इसको मान करके कि सदाचार पर ही यदि हम चलेंगे तब ही हमारे धर्म की वृद्धि, स्वयं की वृद्धि, स्वयं की समृद्धि, स्वयं की अभिवृद्धि, स्वयं की उन्नति होगी और सब तपस्याओं का मूल यही सदाचार है। अब इसको थोड़ा लौकिक उदाहरणों से समझें। हमारे भारत में क्या चलता है? संप्रदायवाद चलता है। संप्रदायवाद की आंधी किस प्रकार की है? वो कहता है कि मैं जिसे मानता हूं वह श्रेष्ठ है और तुम अश्रेष्ठ हो। तो सबके अंदर अपनी अपनी मान्यताएं और अपनी अपनी विद्वत्ता होती है, लेकिन सब लोग किसे स्वीकारते हैं? सब लोग सदाचारी को स्वीकारते हैं, चाहे वो वैष्णव मत का हो, शैव मत का हो, शाक्त मत का हो, प्रजापत्य मत का हो, वो सिख मत का हो, बौद्ध मत का हो, जैन मत का हो, हिंदू मत का हो, इस्लाम मत का हो, ईसाई मत का हो, किसी भी मत का व्यक्ति क्यों ना हो। क्योंकि मत में ये होता है कि वो अपने को स्वीकारता है और दूसरे को स्वीकार करता है। तो वो मान्यताएं तो किसी को स्वीकार्य हो सकती हैं और किसी को स्वीकार्य नहीं होंगे, लेकिन यदि उसका सदाचार अच्छा है, वो श्रेष्ठ आचरण वाला है, तो सभी मत वाले उसके आचरण को स्वीकार करेंगे। ठीक है। अब सदाचार में क्या आएगा? सदाचार में धार्मिकता और विद्वत्ता दोनों आएंगे। जो अपने अपने मत की पुष्टि करते हैं और दूसरे मत की तुष्टि करते हैं, वो विद्वान हो सकते हैं, धार्मिक नहीं। तो सदाचारी कौन हो सकता है? सदाचारी वह हो सकता है जो विद्वान भी हो और धार्मिक भी हो। केवल धार्मिक व्यक्ति हो तो उसे विद्वान लुभा लेंगे, और केवल विद्वान व्यक्ति हो लेकिन धर्माचरण ना हो तो उसके व्यवहार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म माना गया है। सब लोग अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियां बताते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के मार्गों को बताते हैं,
शांति के अनेक अनेक उपाय बताते हैं अपने अपने तरीके से। उन उपायों को कोई व्यक्ति स्वीकार करेगा और कोई व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन एक चीज है जिसको सब स्वीकार करते हैं, वह है सदाचार। सदाचार उसको सब स्वीकार करेंगे। जैसे कि थोड़ी देर के लिए हम पॉलिटिक्स की बात कर लें, भारत में सभी पार्टियों के लगभग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन किस प्रधानमंत्री का आचरण श्रेष्ठ देखा गया? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सब पक्ष और विपक्ष की पार्टियों का मत एक था। क्या था? कि वो व्यक्ति सज्जन थे। उन अटल बिहारी वाजपेयी के लिए किसी के मन में कोई क्लेश नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। वो मानते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी एक सच्चे व्यक्तित्व के धनी थे, तो सब लोग उनकी प्रशंसा करते थे, उनको स्वीकारते थे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो सभी पक्ष और विपक्ष की पार्टियों ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की, खानापूर्ति वाली नहीं, औपचारिकता वाली नहीं, हृदय से। और उन्होंने अपने प्रतिभाव भी व्यक्त किए कि जब हम आदरणीय बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे तब उनका व्यवहार हमारे प्रति किस प्रकार का था, तो संस्मरण उनको याद थे। ये उदाहरण इसलिए दिया है कि ये घटना अभी की है, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। और जिनमें इतना संघर्ष है वो भी एक व्यक्ति को लेकर के एक मत थे। पॉलिटिक्स में कितना संघर्ष है, एक व्यक्ति दूसरे को सुहाता नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को सब लोग समान रूप से स्वीकारते थे। तो ये कहने का अर्थ है केवल मेरा सदाचार से। ऐसे कई लोग, ऐसे संत होते हैं जो लोगों की दृष्टि में निर्द्वंद्व हैं, उनके विषय में कोई कंट्रोवर्सी नहीं करता। वो कहते हैं कि ये सज्जन व्यक्ति है, उसे मत छेड़ो, उन्हें प्रताड़ित मत करो, उन्हें परेशान मत करो, उनके अगेंस्ट कमेंट मत करो, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति है। क्या समझ में आया? सदाचारः परमो धर्मः, श्रेष्ठ आचरण परम धर्म है। विद्वत्ता एक से एक लोगों में है, अनेक विद्वान हैं, लेकिन क्या देखा जाएगा, क्या वह सदाचारी हैं? व्याकरण के बड़े बड़े विद्वान हैं, वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के अनेक विद्वान हैं, और उनकी विद्वत्ता के आगे सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। परंतु जब व्यवहार देखते हैं तो व्यवहार में कहानी कुछ और होती है। तो भले ही जो कम पढ़े हों, विद्या में निष्णात ना हो, प्रवीण ना हो, कुशल ना हो, लेकिन व्यवहार में जो महारथी हैं, आचरण में जो महारथी हैं, तो मूर्ख और विद्वान दोनों ही उनकी उपासना करते हैं। अर्थात उपासना कर उनका सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं। तो श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ सदाचार है। सदाचार हीनः न पुनन्ति वेदः। जो सदाचार से हीन व्यक्ति है उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। बड़े पद पर पहुंच गए, बड़े कुल में जन्म ले लिए और बड़े धन वाले हो गए और बड़ी विद्या वाले हो गए, लेकिन आचरण अच्छा नहीं है, तो फिर आप कुछ भी बड़े नहीं हैं। तो इसलिए यहां पर कहा कि सब तपस्याओं का श्रेष्ठ मूल आधार क्या है? धर्माचरण है, उसी को स्वीकार किया गया है। आगे श्लोक संख्या 120, क्योंकि बीच के प्रक्षिप्त श्लोक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने माने हैं। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम अद्वेष रागभिः हृदयनाभि अनुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधत। अब यह श्लोक एक प्रमाण के लिए है। आप एक श्लोक पढ़ते हैं मनुस्मृति का, वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियम आत्मनम एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये श्लोक है जो आगे आएगा। उसमें यह कहा कि वेद, स्मृति, सदाचार और स्वस्य च प्रियम आत्मनम। तो तीन बातें तो समझ में आ जाती हैं धर्म के क्षेत्र में, कि वेद को अपनाओ, वेद को पढ़ो तो धर्म समझ में आ जाएगा, स्मृति शास्त्रों को पढ़ो तो धर्म समझ में आ जाएगा, और श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण को अगर आप फॉलो करोगे, उनके जीवन को पढ़ोगे, तब भी आपको धर्म समझ में आ जाएगा। लेकिन एक शब्द है स्वस्य च प्रियम आत्मनम, आत्मा के अनुकूल व्यवहार, वो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता।
तो वो जो आत्मा के अनुकूल व्यवहार क्या है उसका उत्तर यहां पर है। यहां जब हम पढ़ेंगे तो ये चीजें हमें स्पष्ट हो जाएंगी। देखो क्या कहा, अद्वेष राग भी सद्भि विद्वद्भि नित्यम सेवितः। राग द्वेष से रहित सदाचारवान विद्वानों के द्वारा सदा आचरण में लाया जाने वाला, यह हृदयेन अभ्युन्जातः, जिसको हृदय अर्थात आत्मा में धारण करने योग्य माना है, अर्थात जो आत्मा अनुकूल है, तम धर्मम निबोधत, उस धर्म को तुम सुनो और मानो। आ गया समझ में? स्वस्य च प्रियमात्मनम, यानी राग द्वेष से रहे सदाचारवान विद्वानों के द्वारा सदा आचरण में लाया जाने वाला, किसकी आत्मा के अनुकूल? स्वस्य च प्रियमात्मनम, जो मेरी आत्मा को ठीक लगे वो धर्म है। अगर ये व्याख्या कर दें तो किसी को क्या अच्छा लगेगा? बकरा काटना। किसी को क्या करना अच्छा लगेगा? हिंसा करना। किसी को क्या अच्छा लग सकता है? फिदाइन बनना। किसी को क्या अच्छा लग सकता है? बलि चढ़ाना। तो भाई जिसको जो आत्मा को ठीक लगे, क्या उसको धर्म कहा जा सकता है? स्वस्य च प्रियमात्मनम, जो मेरी आत्मा के अनुकूल हो, जो मेरे अनुकूल हो, जो मुझे अच्छा लगे वो करना धर्म है। ये अर्थ लेंगे तो गड़बड़ होगी या नहीं होगी? अगर इसको धर्म मान लिया जाए तो फिर दुनिया में जो कुछ भी लोग कर रहे हैं वो सब क्या हो गया? धर्म हो गया। चोर को आत्मा के अनुकूल क्या है कि वो बड़ी चोरी करे, बड़ी बड़ी चोरी करे, स्मगलिंग करे। भ्रष्टाचारी को आत्मा के अनुकूल क्या है कि उसे ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करने को मिले। ऐसे ही कूटनीतिज्ञ को क्या रहे कि ये इनके इन प्रकार शाम दाम दंड भेद वही सर्वे सर्वा बन जाए, तो फिर उसके लिए वो धर्म माना जाएगा। अगर स्वस्य च प्रियमात्मनम इस प्रकार के अर्थ निकाल दें तो फिर संसार में अधर्म क्या बचा? जो कोई भी जो भी कार्य करेगा वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? धर्म के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन इस श्लोक में वो स्वस्य च प्रियम आत्मनम उस वाक्य को खोला है कि आत्मा के अनुकूल व्यवहार क्या है, तो कहा राग द्वेष से रहित सदाचारवान विद्वानों के द्वारा सदा आचरण में लाया जाने वाला, जो राग और द्वेष से परे हो चुके हैं, जिनको ना तो किसी वस्तु या व्यक्ति में राग है और जिनको ना किसी वस्तु या व्यक्ति से द्वेष है, और सदाचारवान है यानी धार्मिक हैं। और केवल धार्मिक नहीं है, कौन है? विद्वान भी हैं। तो ऐसे धार्मिक विद्वानों के द्वारा जो सदा आचरण में लाया गया है, सदा आचरण में, सदा आचरण का अर्थ क्या हुआ? एवरी टाइम, एवरीवेयर, हमेशा, हर परिस्थिति में जिसको आचरण में लाया गया, जिन्होंने परिस्थितियों के आधार पर अपने धर्म को नहीं बदला, परिस्थितियां उनके अनुकूल रहीं या विपरीत रहीं, परंतु वो धर्म मार्ग से टस से मस नहीं हुए। वो जैसे कि हरिश्चंद्र के साथ क्या हुआ था? उन्होंने अपना वचन दिया कि मैं आपको दक्षिणा दूंगा, लेकिन परिस्थितियां कितनी विपरीत हो गई कि वह अपना सर्वस्व लुटा बैठे, लेकिन फिर भी क्या नहीं छोड़ा? वचन भंग नहीं किया। तो इसको बोलते हैं सदाचार, कि किसी भी परिस्थिति में जाकर के उन्होंने उस आचरण को नहीं त्यागा। कई इतिहास में ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो किसी क्षण में तो आचरण वाले थे, लेकिन परिस्थिति विपरीत होने पर उन्होंने उस आचरण को बदल दिया। तो उनको सदाचारी नहीं कहा, उनको ये नहीं कहा कि भाई तुम उनको फॉलो करो। फॉलो उनको करना है जिन्होंने आचरण को सदा अपने जीवन में धारण किया। यानी जब उनके अंदर बुद्धि आई, जब उनको विद्या प्राप्त हुई, जब उनको धर्म अधर्म का बोध हुआ, कर्तव्य का बोध हुआ, और जब से उन्होंने व्रत धारण किया तो जीवन पर्यंत वो उस व्रत का पालन करते रहे। ऐसे सदा आचरण करने वाले लोगों के द्वारा जिन्होंने उसको अपने हृदय में धारण किया और जो उनकी आत्मा के अनुकूल था, इसको कहेंगे आत्मा के अनुकूल।
स्वस्य च प्रियमात्मनम, यह है आत्मा के अनुकूल, उसको तुम सुनो और मानो। महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया, जिसको सत्पुरुष राग द्वेष रहित विद्वान अपने हृदय से अनुकूल जानकर सेवन करते हैं, उसी पूर्वोक्त को तुम लोग धर्म जानो। तो धर्म को जानने के लिए 4 मार्ग हैं, वेद, स्मृति, सदाचार और स्वस्य च प्रियम आत्मनम, आत्मा के अनुकूल व्यवहार। तो आत्मा के अनुकूल व्यवहार यहाँ पर आ गया, राग द्वेष से रहित। और वो व्यक्ति कौन है? वो धार्मिक भी है और विद्वान भी है। देखो, अगर केवल धार्मिक होंगे तो विद्वान अपनी विद्वता फैला करके धार्मिक को लूट जाएंगे, ये भी एक साइड इफेक्ट है। कई लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, सरल होते हैं, विनम्र होते हैं, तो विद्वान आते हैं और उनके साथ छल करते हैं और उनको लूट ले जाते हैं। धर्मांतरण कैसे हुआ? धर्मांतरण ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति धार्मिक था, वो धर्म में आस्था रखने वाला था, लेकिन वो विद्वान नहीं था, जानकार नहीं था, शास्त्र में निष्णात नहीं था। बस उसे जो बता दिया गया था वह वो करने लग गया। लेकिन उससे तेज बुद्धि वाला कोई व्यक्ति आया जो विद्वान था, और अपनी विद्वता के आगे उसने उसे परास्त कर दिया। परास्त करके क्या हुआ? शर्त को स्वीकार कर लिया। तो फिर क्या हुआ? फिर धर्मांतरण हुआ। ठीक है ना? तो ये चीजें हो जाती हैं। तो धार्मिक, केवल धार्मिक होना अच्छी बात नहीं है, उसको विद्वान भी होना चाहिए। और कोई विद्वान है लेकिन वो धार्मिक नहीं है तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि विद्वान है और धार्मिक ना होने के कारण से उसकी विद्वत्ता का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ेगा, और वह व्यक्ति कैसा रहेगा? खोखला रहेगा। ठीक है? आप उपनिषद गंगा एक सीरियल आता था, उसमें एक प्रसंग देखते होंगे कि अष्टावक्र के द्वारा राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ होता है, और वहां पर एक प्रसंग देखा जाता है कि जो शास्त्रार्थ में पराजित होगा उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी। तो अष्टावक्र के पिता शास्त्रार्थ करने गए, क्योंकि धन का अभाव था, और एक विद्वान से उन्होंने शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ में पराजित हुए और जल समाधि ले ली। बालक अष्टावक्र आराम से पूछता रहा कि मेरे पिता को क्या हुआ? तो माँ हमेशा की तरह मौन हो जाती थी। जब उसको बाद में पता चला कि उसके पिता जो है शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, इसलिए उनको जल समाधि लेनी पड़ी, तो वह उसी विद्वान की सभा में गए जहां पर वो शास्त्रार्थ करता था, और उसी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। और शास्त्रार्थ करता है और शास्त्रार्थ में उस विद्वान को वह पराजित कर देता है। तो विद्वान कहता है कि मैं समाधि लेने के लिए तैयार हूं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि पहले मुझे तो पहचान लो, मैं कौन हूं? मैं उनका पुत्र हूं जिनको तुमने जल समाधि दी, और मैं किसी को बंधन में डालने नहीं आया हूं। विद्या तो वो है जो विमुक्त कर दे, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तो धार्मिकता, विद्वत्ता किस में देखी गई? अष्टावक्र में। और विद्वत्ता किस में देखी गई? जिसने ये परंपरा चला दी कि जो शास्त्रार्थ में हारेगा वो जल समाधि लेगा। यानी एक तरफ विद्वत्ता है वह केवल, लेकिन क्या नहीं है? धार्मिकता नहीं है। तो इससे हमारी संस्कृति का नाश तो हुआ ही है। इसलिए ये कहा गया कि विद्वान भी होना चाहिए और धार्मिक भी होना चाहिए। विद्वत्ता व्यक्ति की मंच पर दिखती है, जब वो व्याख्यान करेगा, भाषण देगा, अध्यापन कराएगा, तब उसकी विद्वत्ता देखी जाएगी। आचरण कब देखा जाएगा? जब वो मंच से नीचे उतर जाएगा। व्यवहार उसका मंच से नीचे उतर के देखा जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी सरलता है, कितनी निराभिमानता है, कितनी निश्चलता है, कितनी पवित्रता है, ये नीचे उतर के देखी जाएगी। महर्षि दयानंद जी शास्त्रार्थ किया करते थे। तो एक व्यक्ति था जो महर्षि जी से चिढ़ता था, और सुबह सुबह निकलता था और महर्षि जी की कुटिया से जब निकलता तो गालियां देते हुए जाता, अपशब्द, कठोर शब्द कहते हुए जाता था। और स्वामी दयानंद जी कभी उसका प्रतिकार नहीं करते थे। लेकिन एक दिन वो व्यक्ति नहीं आया, तो उन्होंने अपने सेवक से कहा कि वो व्यक्ति नहीं आया, जरा पता करो बात क्या है।
तो पता किया गया कि वह बीमार है, रुग्ण है। स्वामी जी ने सेवक से कहा कि जाओ उसकी कुछ सेवा करके आओ, उसे कुछ फल आदि दे करके आओ। स्वामी जी के द्वारा उसके लिए फल भेजे गए तो वो रोने लगा कि जिस व्यक्ति को सुबह सुबह मैं गाली देता था, आज वो मेरी कुशल क्षेम पूछ रहा है और मेरे लिए उसने फल भेजे हैं। ये क्या था? ये थी धार्मिकता। ये धार्मिकता थी। और धार्मिकता का क्या प्रभाव पड़ा कि वह फिर स्वामी जी का भगत बन गया। वह स्वामी जी का भगत बन गया। तो ये सदाचार इसी को कहते हैं कि अगर आप विद्वान हैं तो आपके अंदर धर्म भी होना चाहिए, और धर्माचरण से आप रहित हैं तो आपकी विद्वत्ता को मंच पर तो कोई मान ले, लेकिन मंच से नीचे उतर करके आपकी विद्वत्ता को स्वीकारा नहीं जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि अधिकतर दिया तले अंधेरा वहीं होता है जहां विद्वत्ता तो होती है लेकिन धार्मिकता नहीं होती। समझ में आ रहा है? लोग ईश्वर भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन स्वयं संदेह नहीं करते। बड़े बड़े धातु प्रत्यय निकालेंगे, अव्यय निकालेंगे, पदार्थ निकालेंगे और लक्ष्यदार शैली में, बहुत साहित्यिक शैली में संस्कृतनिष्ठ होकर के बहुत अच्छा भाषण करेंगे, लेकिन भोजन से पहले मंत्र पाठ नहीं करेंगे। जो धार्मिकता देखी जानी चाहिए वो नहीं होती, जो थोड़ी बहुत तपस्या देखी जानी चाहिए वो नहीं होती, जो थोड़ी सी बहुत सामाजिकता होनी चाहिए, सामाजिक व्यवहारों को जानने की एक अकल होनी चाहिए, वह उनके अंदर नहीं देखी जाती। तो वह होना अनिवार्य है। और इस प्रसंग को महर्षि दयानंद जी ने कहा है धार्मिक और विद्वान को। व्यवहार भानु में संभवतः वहां पर धार्मिक और विद्वान के विषय में कहा। अब हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। अब ये प्रसंग जो है ये सकामता और निष्कामता के लिए है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मैं तो निष्काम हूं, पूर्ण निष्काम हूं। पूर्ण निष्काम का मतलब मैं कुछ भी नहीं करता। पूर्ण निष्काम का अर्थ मैं कुछ भी नहीं करता। तो ये मैं कुछ भी नहीं करता, इस पर महर्षि मनु जी क्या कहते हैं? जो लोग ये मानते हैं कि निष्काम का मतलब है कुछ भी मत करो, उनके लिए महर्षि मनु का वचन बहुत अच्छा है। कामात्मता न प्रशस्ता न चैव हस्ति अकामतः कामयो ही वेदाधिगमः कर्मयोगस्य वैदिकः। इस संसार में कामात्मता न प्रशस्ता अस्ति, अत्यंत आसक्ति भाव होना श्रेयस्कर नहीं है। चा किंतु न अकामता, अत्यंत निष्काम भाव होना भी श्रेयस्कर नहीं, क्योंकि वेदाधिगमः, वेदाध्ययन एवं उससे प्राप्त ज्ञान विज्ञान, चा और वैदिकः कर्मयोगः, वेदोक्त धर्म कर्म काम्य हैं और कामना पूर्वक पालन करने की योग्य हैं। ऋषि का अर्थ है सत्यार्थ प्रकाश से, क्योंकि इस संसार में अत्यंत कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है। वेदार्थ ज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना से ही सिद्ध होते हैं। अब इस प्रसंग को समझें। अत्यंत कामता और अत्यंत निष्कामता, इन दोनों को क्या माना गया? अश्रेष्ठ माना गया। व्यक्ति के अंदर कामता भी होनी चाहिए और निष्कामता भी होनी चाहिए। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दो विपरीत व्यवहारों को बताया, विद्याम च संभूतिम च विनाशम च। ऐसे ऐसे 3-3 की श्रेणी में वहां पर मंत्र आए हैं। पहले संभूति और असंभूति को समझाया गया है, फिर विद्या और अविद्या को समझाया गया है। वहां पर क्या कहा गया? विद्या भी महत्वपूर्ण है और अविद्या भी महत्वपूर्ण है, दोनों से लाभ लो। संभूति भी आवश्यक है और असंभूति भी आवश्यक है, दोनों से लाभ लो। यहां पर वही बात कही जा रही है। और किसका निषेध किया जा रहा है कि कामात्मता न प्रशस्ता अस्ति, अत्यंत आसक्ति भाव होना श्रेयस्कर नहीं है। यानी अंधाधुंध व्यक्ति कामना में डूब जाए और उसे कुछ और दिखाई न दे,
यानी मेरी कामना सिद्ध होनी चाहिए, मैं अपनी कामना की सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, उसके लिए कहा कि यह ठीक नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल दे देता हूं, अभी एक फिल्म आई थी लियो, साउथ की फिल्म आई थी। उसमें लड़के का जो पिता है वो बलि प्रथा में विश्वास रखने वाला बन गया और उसको लगा कि मैं बलि दूंगा तो देव प्रसन्न हो जाएंगे और मैं अमर हो जाऊंगा। और वो उस अंधविश्वास में इतना आसक्त हो गया कि वो अपने बेटे और बेटी की ही बलि देने के लिए तैयार हो गया और अपने बेटे और बेटी से कहा कि तुझको समझना चाहिए, मुक्ति इसी से मिलेगी, तुमको मेरी बात मानना चाहिए। और वो इतना अंधा हो गया कि वो अपने बेटे बेटी को भी मारने के लिए तैयार हो गया। तो क्या समझ में आया कि कामना इसके अंदर इतनी भर चुकी थी कि वो अपनी कामना की सिद्धि के लिए किसी भी हद तक चला जाए। ये तो मैंने फिल्म की बात की है, लेकिन समाज में भी आपने खूब देखा होगा, न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की बलि दे देते हैं अपनी कामना की सिद्धि के लिए, क्योंकि किसी पाखंडी बाबा तांत्रिक ने उन्हें बताया होता है कि बलि लगेगी इस राशि वाले की, इस नक्षत्र वाले की, उसकी बलि दोगे तो तुम्हारी कामनाएं सिद्ध होंगी। तो व्यक्ति अपनी कामना की सिद्धि के लिए वो कुछ भी कर देता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग व्यसनी होते हैं, वो माँ के गहने जेवर, पिता का पर्स सब लूट ले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कामना की सिद्धि करनी है, अपने शौक पूरे करने हैं। और जब उनका प्रतिकार किया जाता है तो वह अपने माता पिता का गला काटने में भी पीछे नहीं हटते। आपने देखा होगा, ये जो महर्षि जी कह रहे हैं कि अत्यंत ये जो आसक्ति भाव है ये श्रेष्ठ नहीं है, यानी मेरी कामना पूरी हो उसके लिए मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा। तो इसलिए जो बहुत निंदनीय और नीच बातें हैं उनको पहले कह रहा हूं ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं। आपने देखा होगा कि व्यक्ति प्रमोशन के लिए अपने घर की स्त्रियों को आगे कर देते हैं कि जाओ तुम्हारे बल पर मेरा प्रमोशन हो जाएगा। यानी उनकी बुद्धि क्या है कि अपना प्रमोशन पाने के लिए, पार्टी का टिकट पाने के लिए, बड़ा पद पाने के लिए वो इतने हद तक चले जाएंगे कि जिनके सतीत्व की उन्हें रक्षा करनी चाहिए उन्हें वो नीलाम करने बैठ जाते हैं। यह है कामता, अपनी कामना की सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जाना। अब इतिहास की बात, और इतिहास में किसकी बात करते हैं? दुर्योधन की। दुर्योधन ने क्या किया? अपनी कामना की सिद्धि के लिए वो सारी हदें पार कर चुका था। अपनी कामना की सिद्धि के लिए कंस सारी हदें पार कर चुका था। अपनी कामना की सिद्धि के लिए रावण सारी हदें पार कर चुका था। तो इसके लिए कहा कि ये जो कामना है ये कभी श्रेष्ठ नहीं है कि आप आसक्ति भाव होकर के और पूरा इसी में अंधाधुंध लग जाओ, ये कभी किसी के लिए श्रेष्ठ नहीं है। फिर आगे कहा कि निष्कामता भी श्रेष्ठ नहीं है। निष्कामता उनके लिए कहा कि जो निठल्ले बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि उनको गीता का उल्टा ज्ञान मिल गया, उनको वेद का उल्टा ज्ञान मिल गया। समझाया कुछ और समझा कुछ। वेद में कहा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेक्षतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। भाई कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो और ऐसे कर्म करो कि कर्म का लेपन ना हो, कर्म का बंधन ना पड़े। बोले बहुत बढ़िया, कर्म करो ही मत। ना कर्म करेंगे और ना कर्म का बंधन होगा और ना हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो बोले आप कौन है? बोले हम निष्काम कर्म योगी हैं। तो आप क्या करते हैं? बोले हम कुछ नहीं करते, क्योंकि कुछ ना करने के लिए शास्त्र में कहा है। भाई कहां पढ़ लिया? बोले गीता में निष्काम कर्म योग की व्याख्या करी है। तो ऐसे 1.5 सयाने लोग होते हैं जो ऐसा निष्काम मान लेते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, यानी अब हमारी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इसको महर्षि जी ने कहा कि नहीं, ये चीजें ठीक नहीं हैं। फिर आगे कहा वेदादिगम कर्मयोगस्य वैदिकः, क्योंकि वेद अध्ययन एवं उससे प्राप्त ज्ञान विज्ञान और वेदोक्त धर्म कर्म काम्य है और कामना पूर्वक पालन करने की योग्य है। जो वेदादि शास्त्रों का पढ़ना है, पढ़ाना है,
उनके अंदर जो ज्ञान विज्ञान है वो कामना से ही सिद्ध होगा। यदि किसी के अंदर कामना नहीं है तो वह पढ़ नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता। यदि किसी के अंदर कामना नहीं है तो ना ही वह ज्ञान अर्जित कर सकता है, ना ही ज्ञान का सृजन कर सकता है, दूसरों को बता सकता है। और जो वैदिक कर्म है, जो करणीय है, उन कर्मों को भी नहीं कर सकता, क्योंकि कामना से होंगे, बिना कामना के नहीं हो सकते। तो आगे कहा, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञा संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। क्योंकि वही निश्चय से कामः संकल्प मूलः, प्रत्येक कामना के मूल में संकल्प इच्छा शक्ति होती है। यज्ञः संकल्प संभवाः, सभी प्रकार के यज्ञ संकल्प इच्छा शक्ति से ही संपन्न होते हैं। व्रतानि च यम धर्माः, सत्य भाषण आदि व्रत और यम नियम आदि धर्माचरण सर्वे संकल्पजा स्मृतः, सभी श्रेष्ठ कार्य संकल्प इच्छा शक्ति से ही संपन्न होने वाले माने गए हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये निष्कामता को बता रहे हैं। पहले सकामता को बता दिया कि सकामता श्रेष्ठ नहीं और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं, और जो भी व्यक्ति करेगा वो कामना पूर्वक ही करेगा, और कामना से ही वेदादि शास्त्रों का अध्ययन होगा, वैदिक कर्म होंगे। इसको आगे उन्होंने कहा कि प्रत्येक कामना के मूल में संकल्प इच्छा शक्ति है। आप क्या इच्छा करोगे? आप चाहोगे कि मैं सो जाऊं। यह चाहना क्या हुआ? यह संकल्प था। बिना संकल्प के आप सो नहीं सकते। आपने कहा कि मैं सोया हुआ हूं और अब मैं उठ जाऊं, आंखें खोल लूं। यह उठ करके आंखें खोलना भी बिना संकल्प के नहीं होता, यानी बिना इच्छा के नहीं होगा। अगर इच्छा नहीं होगी तो आंखें नहीं खोल सकते, इच्छा नहीं होगी तो आप बैठ नहीं सकते, इच्छा नहीं होगी तो आप खड़े नहीं हो सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, ब्रश नहीं कर सकते, पानी नहीं पी सकते। कुछ भी एक्टिविटी करोगे वह इच्छा से ही होगी। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि कोई भी जीवात्मा किसी भी क्षण ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं रहता, यानी प्रत्येक जीवात्मा प्रति क्षण कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ कर्म और किसी न किसी की उपासना तो वो कर ही रहा होता है, यानी फ्री बिल्कुल नहीं होता, कर्म चलता रहता है। चेष्टा विशेष जो है वो चलती रहेगी, कुछ न कुछ चेष्टा वो करता रहेगा, और जितनी भी चेष्टाएं हैं वो संकल्प मूल है, अनायास नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है। हम यंत्रवत नहीं चलते, क्योंकि हम जड़ नहीं है, हम चेतन है, इसलिए हम यंत्रवत नहीं चलते। तो जो कुछ भी करते हैं वो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, और ये प्रमाण भी बड़ा अच्छा है। हम जैसे आरोपित करते हैं कि मेरा मन नहीं मानता, मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन मेरे से नहीं होता, और हम मन पर या बुद्धि पर क्या डाल देते हैं? आरोप डाल देते हैं। जबकि मन और बुद्धि तो किसके अधीन है? जीवात्मा के अधीन है। तो यहां किसकी इच्छा है ना करने की? जीवात्मा की इच्छा नहीं है। और जीवात्मा किस पर आरोप कर देता है? अपने मन पर और अपनी बुद्धि पर। क्या करें साहब, उसकी तो बुद्धि खराब है। बुद्धि खराब है या तू खराब है? क्या करें साहब, मन नहीं मानता। मन नहीं मानता या तू नहीं मानता? क्योंकि मन और बुद्धि जो है इसको कमांड दी जाएगी, और कमांड देने वाला जीवात्मा है, और जीवात्मा जो कमांड देगा वो बिना इच्छा के नहीं देगा, बिना संकल्प के कमांड नहीं देगा। तो सभी प्रकार के यज्ञ संकल्प इच्छा शक्ति से ही संपन्न होते हैं। जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं वह संकल्प शक्ति से ही होते हैं। तो यह तो सामान्य संकल्पों की बात हो गई, सामान्य इच्छा की बात हो गई, लेकिन जो विशेष कार्य करना होगा, विशेष क्रिया करनी होगी, विशेष कर्म करना होगा, विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करनी होगी, तो वो तो संकल्पबद्ध होकर के करनी पड़ेगी, फुल कमिटमेंट के साथ करनी पड़ेगी कि अब मैं इस काम को आरंभ करने जा रहा हूं और इसके बीच में कुछ और काम नहीं छेड़ूंगा। अथ देव यज्ञ संकल्प पाठ, अब मैं संकल्प का पाठ करता हूं क्योंकि अब मैं देव यज्ञ अग्निहोत्र करने जा रहा हूं। ठीक है ना? तो वो बिना संकल्प के सिद्ध नहीं हो सकता।
फिर कहा व्रतानि च यम धर्म, सत्य भाषण आदि व्रत और यम नियम आदि धर्माचरण सर्वे संकल्पजा स्मृता, सभी श्रेष्ठ कार्य संकल्प से सिद्ध होते हैं। आपने कहा कि मैं एकादशी का व्रत करूंगा, तो ये तो कह दिया, लेकिन कर पाएंगे कैसे? यदि संकल्प होगा। आपने कहा कि ठीक है हम दान देंगे, कह तो दिया, लेकिन दान कैसे दे पाएंगे? संकल्प से। आपने कहा या अथवा आपने सुन लिया कि नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, भावनाओं में आकर के आपने कह दिया ठीक है हम भी स्वाध्याय करेंगे, लेकिन नियमित स्वाध्याय कब हो सकेगा? जब संकल्प युक्त होंगे। आपने कहा हम अहिंसा का पालन करेंगे, अस्तेय का पालन करेंगे, शौच का पालन करेंगे, इंद्रिय निग्रह का पालन करेंगे, यम नियमों का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपरिग्रह का पालन करेंगे। तो ये सारे व्रत जो हैं, ये व्रतों का अनुष्ठान कैसे संभव है? संकल्प से। क्योंकि बिना संकल्प के, बिना दृढ़ संकल्प के, बिना दृढ़ इच्छा शक्ति के ये जो बड़े बड़े व्रत हैं, ये व्रत भी पूर्ण नहीं हो सकते। आप नए नए उठे, सोचा आपने कि चलो कुछ शरीर को व्यायाम की जरूरत है और मॉर्निंग वॉक पर चला करेंगे, और किसी ने कहा कि 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, तो आपने मन बना लिया ठीक है 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, मन बना लिया, लेकिन 200 मीटर दौड़े और हांफ आने लग गई, श्वास फूलने लग गई। अब अगर संकल्प होगा तो 1 किलोमीटर पार कर दोगे, और अगर संकल्प टूटा तो 200 मीटर के बाद सोचोगे चलो ठीक है कल देखेंगे। समझ में आ रहा है? यानी जो बड़े बड़े कार्य हैं वो संकल्प से ही सिद्ध होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। आपने भावनाओं में बहकर के व्रत ले लिया कि बिना हवन किए भोजन नहीं करेंगे, ठीक है 2 दिन 4 दिन, लेकिन 5वें दिन क्या हुआ? संकल्प टूट गया, वो व्रत टूट गया। तो संकल्प कमजोर हुआ तो व्रत टूट जाएगा। तो संकल्प से ही सिद्धि होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही सिद्धि होगी। यम नियमों का अनुष्ठान, सत्य भाषण आदि, यज्ञ याग आदि कर्म, ईश्वर की आराधना, वेदों का स्वाध्याय, धर्म का कार्य, सेवा का कार्य, परोपकार का कार्य, दान का कार्य, ये सब किससे सिद्ध होते हैं? संकल्प से। इसीलिए हमारे यहाँ संकल्प पाठ की परंपरा भी है, याद दिलाने के लिए। वैसे तो हम इच्छा करते हैं, इच्छा करके ही सो के उठ पाएंगे, लेकिन जब हम विशेष कार्य करते हैं तो संकल्पों को सार्वजनिक करते हैं, सार्वजनिक रूप से संकल्प लेते हैं, जल अंजलि में जल भर के कि मैं अब ये संकल्प करता हूं कि मैं इस काम को करूंगा। ठीक है, तो अब हम, समय पर्याप्त हो गया है, कक्षा को यहां पर विराम करते हैं, फिर और आगे पढ़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओ